नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु पर्व 55वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे गरुड़ का श्री कृष्ण के निवास योग्य भूमि देखने के लिए जाना, मथुरा में राजेंद्र श्री कृष्ण का स्वागत, श्री कृष्ण द्वारा राजा उग्रसेन तथा मथुरा वासियों का सत्कार एवं गरुड़ का लौटकर कुशस्थली के विषय में बताना। जन्मेजय ने पूछा, इंद्र के तुल्य पराक्रमी भगवान श्री कृष्ण जब विदर्भ नगर से मथुरा को गए उस समय अपने साथ गरुड़ को क्यों ले गए और गरुड़ ने वहां जाकर कौन सा कार्य संपन्न किया। महामुने ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण महाबली गरुड़ पर आरूढ़ क्यों नहीं हुए, यह मेरा संशय है। आप इसका ठीक ठीक समाधान करें। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, महातेजस्वी विंतानंदन गरुड़ ने विदर्भ नगर में जाकर ऐसा कार्य किया था जो मानवीय शक्ति से परे की वस्तु है। प्रभो, मधुसूदन श्री कृष्ण विदर्भ नगर से चलकर अभी मार्ग में ही थे, मथुरापुरी नहीं पहुँचे थे। तभी महातेजस्वी गरुड़ ने मन ही मन विचार किया कि देवाधिदेव श्रीहरि ने सब राजाओं के सामने जो कहा था कि मैं भोजराज उग्रसेन के द्वारा पालित रमणीय नगरी मथुरा को जाऊंगा, उनके उस कथन के अंत में चलूंगा, यह कहकर मैंने भी चलना स्वीकार कर लिया था। यही सोचते हुए गरुड़ को एक कार्य सूझ गया और उन तेजस्वी पक्षीराज ने दोनों हाथ जोड़ भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार कहा। गरुड़ बोले, देव, मैं राजा रैवत की कुशस्थली नगरी को जाऊंगा। वहाँ रमणीय रैवतगिरी है, जहाँ नंदन के समान मनोहर वन है। रुक्मिणी पर्वत और समुद्र तट का आश्रय लेकर बसी हुई उस रमणीय नगरी को उजाड़ दिया है। वहाँ हरे भरे वृक्ष, गुल्म और लताएं फैली हुई हैं। फूलों के पराग उसकी शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ हाथी और सर्प भरे हुए हैं। रीछ तथा वानर उसका सेवन करते हैं। वाराह, भैंसे तथा मृगों के अनेकानेक झुंड वहाँ वास करते हैं। उस भूमि का सब ओर से निरीक्षण करके मैं यह देखूंगा कि वह आपके निवास के लिए उपयुक्त है या नहीं। यदि वह आपके योग्य, रमणीय या उत्तम नगरी हो सकेगी तो वहाँ के कंटकों को, आपके मार्ग का अवरोध करने वाले शत्रुओं को उखाड़ फेंकूंगा और आपके पास लौट आऊंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इस प्रकार अपना अभिप्राय निवेदन करके देवेश्वर जनार्दन को प्रणाम करने के अनंतर बलवान पक्षीराज गरुड़ पश्चिम दिशा की ओर चल दिए। इधर श्री कृष्ण भी यदुवंशियों के साथ मथुरापुरी में जा पहुँचे। उस समय राजा उग्रसेन, नर्तकियां तथा मथुरा के नागरिक सबने आगे बढ़कर हृष्ट पुष्ट मनुष्यों के साथ आए हुए श्री कृष्ण का स्वागत सत्कार किया। जन्मेजय ने पूछा, बहुत से राजाओं ने मिलकर श्री कृष्ण का राजेंद्र पद पर अभिषेक किया है। यह समाचार सुनकर महाबाहु राजा उग्रसेन ने क्या किया। वैशंपायन जी ने कहा, बहुत से श्रेष्ठ नरेशों ने मिलकर श्री कृष्ण का राजेंद्र के पद पर अभिषेक किया है। इंद्र का अभिप्राय निवेदन करने के लिए चित्रांगद दूत बनकर आए थे। एक एक राजा को 1-1 लाख मुद्राएं पुरस्कार में दी गई। जो राजेंद्र था उसे 1 अर्बुद अर्थात 10 करोड़ दिया गया तथा साधारण मनुष्यों को भी 10-10 हजार रुपये दिए गए। जो वहां पहुंच गए थे वे खाली हाथ
घर नहीं लौटे। श्रीमान निधिपति शंख ही यादव रूप से उपस्थित हो भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार धन देता था और संपूर्ण देवता इसका अनुमोदन करते थे। यह समाचार आत्मीय जनों से सुनकर तथा लोक वृतांत की जानकारी कराने वाले गुप्तचर के मुख से जानकर उग्रसेन ने देव मंदिरों में विशेष रूप से पूजा की व्यवस्था कराई। वसुदेव के भवन के दोनों बगल में तोरण लगे और सब और नटों के नाच गान होने और बाजे बजने लगे। राजा उग्रसेन ने कंसराज की सभा को विचित्र वस्त्रों से सुसज्जित तथा ध्वजा पताका एवं मालाओं से अलंकृत कराया। भोजराज ने सब और भांति भांति की पताकाएं लगवाई और प्रत्येक फाटक एवं गोपुर को चूने से लिपवाया। इस प्रकार राजेंद्र उग्रसेन ने राजेंद्र श्री कृष्ण के लिए सिंहासन और भवन तैयार करवाया। राजेंद्र नगर में चारों ओर नाच गान होने और बाजे बजने लगे। राजमार्गों पर चंदन युक्त जल का छिड़काव किया गया था और वहां चारों ओर जल से भरे हुए कलश रखे गए थे। उन कलशों को पताका और वनमालाओं से अलंकृत किया गया था। राजा उग्रसेन ने भूतल पर पांवड़े के रूप में वस्त्र बिछवा दिए थे और वहां फूलों की मालाएं रखवा दी थी तथा सड़कों के दोनों बगल चंदन, अगुरु और गूगल की धूप जलवाई। जहां तहां राल और गुड़ जलाए जा रहे थे। बूढ़ी स्त्रियों के समुदाय स्थान स्थान पर स्तुति और मंगल गाते थे। उनके साथ ही युवतियां अपने अपने घरों पर अर्घ्य सजाकर श्री कृष्ण के शुभागमन की बाट जोह रही थी। इस प्रकार राजा उग्रसेन नगर में आनंदोत्सव की व्यवस्था करके वसुदेव के घर पर गए और श्री कृष्ण के अभिषेक तथा आगमन का प्रिय समाचार निवेदन करके बलराम के साथ सलाह कर श्री कृष्ण के रथ के निकट चले। राजन नरेश्वर इसी बीच में बड़े जोर से शंख ध्वनि सुनाई दी। पांचजन्य का गंभीर नाद सुनकर मधुपुरवासी स्त्री, बालक, वृद्ध, सूत, मागध और वंदी बलराम जी को आगे करके विशाल सेना के साथ अर्घ्य, पाद्य आदि लिए नगर से बाहर निकले। इन सब के साथ बुद्धिमान राजा उग्रसेन भी थे। श्री कृष्ण के दृष्टिपथ में आकर राजा उग्रसेन अपने उज्ज्वल रथ से उतर पड़े और पैदल ही आगे बढ़े। उन्होंने देखा भगवान श्री कृष्ण एक रमणीय रथ पर विराजमान हैं। दिव्य रतन में आभूषणों से विभूषित हैं। उनके अंगों के आभूषण दिव्य रत्नों की प्रभा से प्रकाशित हो रहे हैं। उनके वक्षस्थल पर वनमाला विराज रही है। वे दिव्य रूपधारी श्रीहरि तपते हुए सूर्य के समान जान पड़ते हैं। उनके दोनों पार्श्व में चंवर और व्यंजन डुलाए जाते हैं। सिर पर छत्र तना हुआ है। रथ पर ऊंचा गरुड़ ध्वज फहरा रहा है। वे समस्त राजोचित लक्षणों से संपन्न हैं और निकट आए हुए सूर्य के समान दिव्य ज्योति से जाज्वल्यमान हो रहे हैं। अद्भुत शोभा से व्याप्त दिखाई देते हैं। उन देवेश्वर श्रीहरि की ओर देखना भी अत्यंत कठिन हो रहा है। राजेंद्र भगवान श्री कृष्ण को इस रूप में देखकर राजा उग्रसेन शत्रु सैन्य हंता कमल नयन बलराम जी से हर्ष गदगद वाणी में बोले, महाभाग, मैंने पहले से ही यह सोच लिया है कि मुझे रथ पर बैठकर भगवान के सामने नहीं जाना चाहिए, अतः तुम ही रथ से यात्रा करो।
ऐसा कहकर वे रथ से उतर गए। उतरकर वे फिर बोले, भगवान विष्णु छद्म रूप धारण करके इस मथुरापुरी में आए थे। इन्होंने राजाओं के समुद्र में जाकर अपने देवेंद्र रूप को प्रकाशित किया है। अतः मैं केशव की सर्वतोभाव से स्तुति करना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण के बड़े भाई महातेजस्वी बलराम ने राजा उग्रसेन को इस प्रकार उत्तर दिया, नरेश्वर, यहाँ आते हुए देव प्रवर श्री कृष्ण की स्तुति करना आपके लिए उचित नहीं है। राजन, आप पर तो श्री कृष्ण बिना स्तुति के ही संतुष्ट हैं। जब वे संतुष्ट ही हैं तो उनकी स्तुति से आपको क्या लेना है? आपके दर्शन मात्र से ही उनकी स्तुति हो गई। राजन, श्री कृष्ण राजेंद्र का पद पाकर आपके घर आ रहे हैं, इसलिए आप अमानुषिक दिव्य स्तुतियों द्वारा उनकी स्तुति करें। यह आपके लिए उचित नहीं है। इस तरह बातचीत करते हुए वे दोनों श्री कृष्ण के निकट जा पहुँचे। राजा उग्रसेन को हाथ में अर्घ्य लिए खड़ा देख वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण अपने उत्तम रथ को ठहराकर उनसे इस प्रकार बोले, मथुरापते, मैंने जो आपका इसलिए अभिषेक किया था कि आप मथुरा राज्य के स्वामी हों, उसे आप स्वयं ही मटियामेट कर दें। यह आपके लिए उचित नहीं है। राजन, मैंने आपको अर्घ्य, पाद्य और आचमनीय निवेदन किया है, अतः आप मुझे ये सब वस्तुएं न दें। यही मेरे मन को प्रिय है। नरेश्वर, मैं आपके मनोभाव को जानकर कहता हूँ, आप ही मथुरा के राजा हैं और रहेंगे। इसे अन्यथा करना आपके लिए उचित नहीं है। महाराज, मैं आपको पुरस्कार के रूप में नियत धन का भाग अर्पित करूँगा। जैसे अन्य सब राजाओं को दिया गया है, वैसे आपके लिए भी सामने रखा हुआ है। वस्त्र और आभूषण छोड़कर केवल 1,00,000 स्वर्ण दिनार आपके हिस्से में अर्पित हैं। अब आप इस स्वर्ण भूषित शुभ्र रथ पर आरूढ़ होइए। महाभाग, मनुजेश्वर, चंवर, व्यजन, छत्र, ध्वज और दिव्य आभूषणों सहित सूर्य के समान प्रकाशमान मुकुट धारण कीजिए। साथ ही इस पुरी का पालन करते रहिए। आप पुत्रों और पौत्रों के साथ आनंदित रहकर मथुरापुरी का पालन कीजिए। शत्रुगणों को पराजित करके भोजवंश को बढ़ाइए। वज्रधारी इंद्र ने शूरसेन के कुल में उत्पन्न हुए देवताओं के भी देवता, सबके आदि कारण शेष स्वरूप बलराम जी के लिए दिव्य वस्त्र और आभूषण भेजा है। मथुरा के सभी नागरिकों के लिए पृथक पृथक 10-10 दिनार सुवर्ण के भाग नियत किए गए हैं, अर्थात 1000 सुवर्ण मुद्राओं का 1 दिनार होता है। इसके अनुसार मथुरा के प्रत्येक नागरिक को 10-10 हजार सुवर्ण मुद्राएं अर्पित की गई। सूत, मागध और वंदीजनों में से एक एक को 1-1 हजार दिनार प्राप्त होंगे। मंगल गाने वाली बूढ़ी स्त्रियों तथा नर्तकियों को 100-100 दिनार दिए जाएंगे। विकद्रु आदि जो प्रमुख यादव राजा उग्रसेन के साथ रहते हैं, उनमें से प्रत्येक का भाग इंद्र ने 10-10 हजार दिनार नियत किया है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार मथुरा वासियों की सेना के मुहाने पर राजा उग्रसेन का सम्मान करके भगवान मधुसूदन ने सारी मथुरा को महान आनंद से परिपूर्ण करते हुए उसमें प्रवेश किया। जैसे स्वर्ग में देवता शोभा पाते हैं, उसी प्रकार मथुरा में भगवान श्री कृष्ण और वहाँ के नागरिक दिव्य आभूषणों, दिव्य पुष्पों की मालाओं तथा दिव्य वस्त्र और चंदनों से अलंकृत हो सब और प्रकाशित हो रहे थे। भेरी, पटह, शंख
और दुंदुभी आदि वाद्यों की ध्वनि के साथ हाथियों के चिघड़ाने, घोड़ों के हींसने, शूरवीरों के सिंहनाद करने तथा रथ के पहियों की घरघराहट होने से जो सम्मिलित महान शब्द होता था, वह आकाश में मेघों की गर्जना के समान प्रतीत होता था। बंदीजन भगवान की स्तुति करते थे और प्रजा वर्ग के लोग उनके चरणों में मस्तक झुकाते थे। उस समय धन का अनंत दान करके भी श्री हरि को कोई विस्मय या गर्व नहीं हुआ। एक तो स्वभाव से ही उनका ऊंचा भाव था। वे उससे पहले उसकी अपेक्षा भी अधिक धन का दान देख चुके थे और स्वाभाविक ही उन्हें अहंकार छू नहीं गया था, इसलिए उनको विस्मय या गर्व नहीं हुआ। अपने इस शरीर से प्रकाशित होते हुए सूर्य तुल्य तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण को आते देख मथुरावासी स्त्रियां पग पग पर उन्हें नमस्कार करती थी। उस समय मथुरावासी आपस में इस प्रकार कहते थे, ये ही क्षीर समुद्र में निवास करने वाले श्रीमान भगवान नारायण हैं, जो इस समय शेष सैया का परित्याग करके मथुरापुरी में आ गए हैं। इन्होंने देवताओं के लिए भी दुर्जय महापराक्रमी राजा बलि को बांधकर वज्रधारी इंद्र को त्रिलोकी का राज्य दे दिया था। इन केशी निषूदन केशव ने समस्त दैत्य समूहों का वध करके बलवानों में श्रेष्ठ कंस को मारकर मथुरा का राज्य भोजराज उग्रसेन को दे दिया, किंतु न तो स्वयं ये राज्य पर अभिषिक्त हुए और न राजा के सिंहासन पर ही बैठे। इस समय राजेंद्र पद प्राप्त करके ये मथुरा में प्रविष्ट हुए हैं। इस प्रकार आपस में कही गई पुरवासियों की बातें सुनकर सूत, मागध और बंदीजनों के प्रधान लोग इस प्रकार कहने लगे, गुण सागर, हम मनुष्यों को मिली हुई एक जिह्वा के द्वारा आपके गुणों का प्रभाव, उत्साह और प्राकट्य कैसे बता सकते हैं। देव कदाचित पाताल लोक में रहने वाले सर्प शरीरधारी नागराज बुद्धिमान वासुकी अपनी 2000 जिह्वाओं द्वारा आपके गुण प्रभाव का वर्णन कर सकेंगे। इस भूतल पर या जगत में नरेशों के लिए कभी इंद्रलोक से सिंहासन आया हो, यह अद्भुत बात न कभी हुई थी और न भविष्य में कभी होने वाली है, किंतु आपने इस असंभव को भी संभव कर दिखाया। स्वर्ग से सभा भवन का उतरना और आकाश में दिव्य कलशों का प्रकट होकर स्वयं ही अभिषेक करना न तो किसी ने देखा था और न कभी सुनने में ही आया था, इसलिए हम इस घटना को अद्भुत मानते हैं। युवतियों में श्रेष्ठ महाभागा देव की देवी धन्य हैं, जिन्होंने आप देव प्रवर केशव को गर्भ में धारण करने का महान सौभाग्य प्राप्त किया और अब वे अपने स्नेहपूर्ण नेत्रों से आपके श्याम सुंदर कमल नयन शोभाधाम देव पूजित मुखारविंद को निहारा करती हैं। ऐसी बातें कहने वाले सूत, मागध और बंदियों के पृथक पृथक वचनों को सुनते हुए दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण उग्रसेन को आगे करके नगर की चार दीवारी के दरवाजे पर आ पहुँचे। उस समय बुद्धिमान राजा उग्रसेन ने भगवान श्री कृष्ण के रथ के आगे खड़ा होकर कहा, पाद्य लाओ, पाद्य लाओ। फिर स्वयं ही पाद्य, अर्घ्य और आचमन देकर उनका पूजन किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण को सिर से प्रणाम करके वे पराक्रमी राजा उग्रसेन हाथी पर चढ़ गए और जैसे मेघ पानी की धारा गिराता है, उसी प्रकार वे सुवर्णमय जल की वर्षा करने लगे। उस वर्षा के साथ ही श्री कृष्ण अपने पिता के घर जा पहुँचे। वहाँ श्रीमान मथुरा नरेश उग्रसेन ने मधुसूदन श्री कृष्ण से कहा, प्रभो, आपने राजेंद्र का पद प्राप्त किया है, अतः आपके लिए यही उचित है कि आप देवराज इंद्र के दिए हुए सिंहासन को इस राजमहल में स्थापित करें। भगवान, आप ही मथुरा के स्वामी हैं।
आपने यहाँ की राज्यसभा को अपनी भुजाओं के बल से प्राप्त किया है। मैं आपको उस सभा में ले चलूँगा एवं अपने व्यवहारों से आपको प्रसन्न रखने की चेष्टा करूँगा। आप मुझ पर क्रोध न करें। प्रजानाथ, देवकी, वसुदेव और रोहिणी ये हर्ष के उद्रेक से मोहित हो गए थे, अतः उस समय कुछ भी न कर सके। राजन, तब कंस की माता पद्मावती ने भगवान केशव का पूजन किया और कंस अनेक देशों से जिस धन को जीत कर लाया था उसे देश काल का विचार करके श्री कृष्ण के युगल चरणों में न्योछावर कर दिया। इस समय श्री कृष्ण ने राजा उग्रसेन को बुलाकर मधुर वाणी में इस प्रकार कहा। श्री कृष्ण बोले, महाराज, मैं मथुरा का राज्य नहीं चाहता। मैंने धन की अभिलाषा से आपके पुत्र का वध नहीं किया है। यह काल से ही मृत्यु को प्राप्त हुआ है। राजन, आप नाना प्रकार के यज्ञ कीजिए, प्रचुर धन का दान दीजिए और मेरे बाहुबल का आश्रय लेकर शत्रुओं की सेनाओं पर विजय पाइए। आप मानसिक संताप को त्याग दीजिए। कंस वध जनित भय को मन से निकाल दीजिए तथा मेरी दी हुई इस धनराशि को पुनः अपने ही भवन में ले जाइए। इस तरह राजा उग्रसेन को आश्वासन दे श्रीमान श्री कृष्ण हलधर के साथ माता पिता के पास गए। वहां उन दोनों महाबली वीरों ने आनंदपूर्ण हृदय से विनीत होकर माता पिता के चरणों में नमस्कार किया। उस मुहूर्त में मथुरा नगरी ऐसी जान पड़ती थी मानो अमरावतीपुरी स्वर्गलोक का परित्याग करके भूतल पर उतर आई हो। वसुदेव के घर की ओर देखकर पुरवासी अपने मन में सोचने लगे कि यह भूलोक नहीं देवलोक है। उस समय रानी सहित मथुरा नरेश को विदा करके दोनों वीर बलराम और श्री कृष्ण वसुदेव के घर में प्रविष्ट हुए और अस्त्र शस्त्र रखकर अपने घर में इच्छा अनुसार विचरने लगे। तदंतर नित्य कर्म करके सुखपूर्वक बैठकर जब वे दोनों बातचीत करने लगे, इसी समय वहाँ महान उत्पात प्रकट हुआ। आकाश में बादल चक्कर काटने लगे, पृथ्वी पर पर्वत हिलने लगे, सारे समुद्र क्षुब्ध हो उठे और सर्पों में श्रेष्ठ शेषनाग भी चकरा गए। समस्त यादव कंपित हो औंधे मुंह पृथ्वी पर गिर पड़े। उन सबको गिरा हुआ देखकर भी बलराम और श्री कृष्ण विचलित नहीं हुए। पांखों से उठी हुई प्रचंड वायु के द्वारा उन्हें यह पता लग गया कि पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ आ रहे हैं। इतने में ही श्री कृष्ण ने देखा गरुड़ जी आ गए। वे दिव्य पुष्पों के हार और दिव्य चंदन से अलंकृत थे। उन्होंने सिर झुकाकर उन दोनों भाइयों को प्रणाम किया। फिर वे सौम्य रूप धारण करके एक आसन पर बैठ गए। अपने स्मर सचिव धैर्यवान गरुड़ को आया देख बलि को बांधने वाले भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार बोले, पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़, तुम्हारा स्वागत है। देवसेना के शत्रुओं को कुचल देने वाले पक्षीराज, तुम्हारा स्वागत है। विंता के हृदय को आनंद देने वाले केशव प्रिय गरुड़, तुम्हारा स्वागत है। तदंतर श्री कृष्ण अपने दूसरे शरीर के समान बैठे हुए विंतानंदन गरुड़ से अपनी शक्ति के अनुरूप वाणी द्वारा इस प्रकार बोले। श्री कृष्ण ने कहा, पक्षी प्रवर, हम लोग भोजराज के विशाल अंतःपुर में चलेंगे और वहीं सुखपूर्वक बैठकर मनोगत विषय पर गुप्त रूप से विचार करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसके बाद महापराक्रमी बलराम और श्री कृष्ण तीसरे गरुड़ को साथ लेकर उक्त भवन में प्रविष्ट हुए और गुप्त विषय पर मंत्रणा करने लगे। उस समय श्री कृष्ण बोले, विंतानंदन, जरासंध को हम लोगों के लिए अवध्य बना दिया है। यही दशा
काल यवन की भी है, परंतु हमारे उस शत्रु का सैनिक एवं शारीरिक बल बहुत बड़ा है। वह बहुत बड़ी सेना तथा महान नरेशों से घिरा रहता है। उसकी सेनाएं इतनी अधिक हैं कि हम लोग जरासंध की उस विशाल वाहिनी का 100 वर्षों में भी संहार नहीं कर सकेंगे। अतः मैं तुमसे कहता हूँ कि अब मथुरापुरी में रहने से हम दोनों का भला नहीं होगा। मेरा तो ऐसा ही विश्वास है। गरुड़ बोले, देव, आप देवताओं के भी देवता हैं। आपको नमस्कार करके मैं आपके निकट से आप ही के रहने योग्य निवास भूमि का निरीक्षण करने के लिए कुशस्थली की ओर चला गया था। सूर्यश्रेष्ठ वहां जाकर आकाश का आश्रय ले सब ओर से निरीक्षण करके मैं इस निश्चय पर पहुंचा हूँ कि वहां सभी शुभ लक्षणों से संपन्न एवं सम्मानित पुरी का निर्माण हो सकता है। कुशस्थली के बहुत से प्रदेश सागर के समीप होने से जलप्राय हैं। वहाँ की भूमि पूर्व और उत्तर की ओर से कुछ ढालू और शीतल है। वह सब ओर से समुद्र के बीच में है। इस कारण वहाँ बसी हुई पुरी का भेदन करना देवताओं के लिए भी असंभव होगा। वहाँ जो पुरी बनेगी वह सब प्रकार से रत्नों की खान होगी। वहाँ के वृक्ष संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को फल के रूप में प्रदान करने वाले होंगे। सभी ऋतुओं में खिलने वाले फूल उस पुरी की शोभा बढ़ाएंगे। वह सब ओर से अत्यंत मनोहर होगी। वहाँ सभी आश्रमों के लोग निवास करेंगे। वह पुरी समस्त कमनीय गुणों से अलंकृत होगी। असंख्य नर नारियों से भरी रहकर सदा ही आमोद प्रमोद को बढ़ाने वाली होगी। वह नगरी परकोटों, खाइयों, गोपुरों और अटालिकाओं की पंक्तियों से सुशोभित होगी। इसकी सड़कें और चौराहे अद्भुत शोभा से संपन्न होंगे। उस पुरी के द्वार एवं फाटक बहुत बड़े बड़े होंगे। विचित्र विचित्र यंत्रों और अर्गलाओं से वह संपन्न होगी। सोने की चारदीवारी उसकी शोभा बढ़ाएगी। हाथी, घोड़े, मनुष्य और रथों की सेना से वह पुरी व्याप्त रहेगी। विभिन्न दिशाओं और देशों के लोगों तथा वहाँ उत्पन्न हुए पदार्थों से वह भरी होगी। दिव्य पुष्प और फल देने वाले देव वृक्ष उसकी शोभा बढ़ाएंगे। वह नगरी ध्वजा पताकाओं की पंक्तियों से अलंकृत तथा बड़े बड़े भवनों से सुशोभित होगी। शत्रु समूहों का भय और मित्रों का हर्ष बढ़ाती रहेगी। देव, अब तक नरेंद्र के जितने अधिवास हैं उन सब से वह पुरी विशिष्ट होगी। देवताओं का निवास स्थान जो गिरिश्रेष्ठ रैवत तक है उसको और वहाँ के नंदनवन सदृश्य दिव्य वन को अपने नगर द्वार का भूषण बनाइए। सूर्यश्रेष्ठ वहीं चलकर आप निवास कीजिए। वहाँ कुमारियों का अत्यंत मनोहर ढंग से घूमना फिरना हो सकेगा। उस पुरी का नाम होगा द्वारवती या द्वारका, जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगी। वह पुरी इंद्र की अमरावती के समान परम रमणीय होगी। यदि महासागर जल से ढकी हुई भूमि का कुछ भाग दे देगा तो वहाँ उपयुक्त गुणों से संपन्न पुरी का निर्माण हो सकेगा। साक्षात विश्वकर्मा पधार कर वहाँ आपकी इच्छा के अनुसार नाना प्रकार के शिल्प कर्म करेंगे। प्रभो, आप मणि, मोती, मूंगा, हीरा, वैदुर्य तथा दिव्य भावों से युक्त त्रिलोकी के अन्यान्य दिव्य रत्नों द्वारा ऐसे महल बनवाइए जो स्वर्गलोक की देव सभाओं के समान शोभा पा रहे हों। उनमें सैकड़ों दिव्य खंभे लगे हों। वे महल सोने की ईंटों से बने हों और उन्हें सब प्रकार के रत्नों से विभूषित किया गया हो।
वे शुभ्र प्रसाद, दिव्य ध्वजा और पताकाओं से अलंकृत हों, चंद्रमा और सूर्य के समान प्रतीत होते हों और देव गंधर्व उनकी रक्षा में तत्पर रहें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इस प्रकार श्री कृष्ण के प्रति अपना मनोभाव प्रकट करके विंतानंदन गरुड़ ने सिर झुकाकर उन दोनों भाइयों को प्रणाम किया। फिर वे अपने आसन पर बैठ गए। राजन, फिर बलराम सहित श्री कृष्ण ने भी गरुड़ की कही हुई हितकर बात पर विचार करके उसे प्रकाशित करने की इच्छा की और बहुमूल्य सुंदर आभूषणों द्वारा विंतानंदन गरुड़ का विधिवत सत्कार करके उन्हें विदा कर दिया। तत्पश्चात देवलोक में विहार करने वाले दो अमरों की भांति वे दोनों भाई मथुरा में सुख और आनंद के साथ रहने लगे। गरुड़ का यह वचन सुनकर महायशस्वी भोजराज उग्रसेन श्री कृष्ण से स्नेह और विश्वास पूर्वक यह अमृत के समान मधुर वचन बोले। श्री कृष्ण, यदुकुल का आनंद बढ़ाने वाले महाबाहु श्री कृष्ण शत्रुसूदन, आज मैं तुमसे जो बात कहता हूँ उसे सुनो। जैसे पतिहीन स्त्रियां कहीं सुख से नहीं रह सकती, उसी प्रकार तुमसे बिछुड़कर हम समस्त यादव इस नगर या राज्य में सुख से नहीं रह सकते हैं। दूसरों को मान देने वाले तात, हम तुमसे सनाथ होकर तुम्हारे बाहुबल का आश्रय ले नरेंद्रों की तो बात ही क्या है, इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं से भी नहीं डरते हैं। यदुश्रेष्ठ, यादव प्रवर, तुम विजय के लिए जहाँ जहाँ जाओ वहाँ हम सबको साथ लिए चलो। राजा उग्रसेन की बात सुनकर देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, राजन, अब आपकी जैसी इच्छा होगी वैसा ही करूँगा, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में श्री कृष्ण का मथुरागमन महोत्सव तथा उनके द्वारका जाने का संकेत नामक 55वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।